दिल्ली से लेकर के भरतपुर तक हमें जो ये रोड है, इस रोड की नाम महाराजा सूरजमल रखा जाए। हम लोगों की सबकी ये मांग है और हमारे जितने भी राष्ट्रीय शौर्य व्यक्ति हैं, जितने भी हिंदूवादी हैं, उनका नाम हमारे महान योद्धाओं में उनका नाम आए, हमारे किताबों में ये पढ़ाए जाए कि ये योद्धा हमारे हैं। जहाँ तक पठान की बात है, शाहरुख खान तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था, उसने सिर्फ ये मुद्दा के ही लिए ये पिक्चर बनाई है, क्योंकि वो तो चल नहीं पा रहा था। उसके जितने भी मूवी इस समय थे वो बिल्कुल फ्लॉप आई है, वो बहुत सालों से वो हिट तो था लेकिन अब हिट नहीं था। अभी हम जंतर मंतर पे और कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये कुछ मुद्दों को लेकर सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं के मुंह से जानते हैं कि इनका क्या मांग है। बहुत गंभीर मांग है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने खून से लिखा गया है। इस पोस्टर में क्या लिखा है आप देख रहे हैं, और ये क्या मांग है इनकी, ये इनके मुंह से हम आप लोगों को सुनाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम नवीन चौधरी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। किस मांग को लेकर सर आप लोग जंतर मंतर के धरती पे उतरे हैं सर? हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। हमारी महाराजा सूरजमल जी जो इस राष्ट्र का निर्माण करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। अच्छा। उनके बलिदान दिवस को हम राष्ट्रीय शौर्य दिवस की घोषणा करे सरकार, इसकी मांग करने आए। उसके बलिदान मतलब कि आज ही के दिन 25 दिसंबर को उनका बलिदान हुआ था। बिल्कुल, आज उनका 259वां बलिदान दिवस है। 25 दिसंबर सन 1763 में दिल्ली में ही उनका बलिदान हुआ। हिंडन और यमुना किनारे के बीच में उनका बलिदान हुआ, और इसी मांग को लेकर आज हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और साथ में ये मांग भी कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा आप महाराज सूरजमल जी के बारे में कुछ बता दीजिएगा। महाराजा जो नहीं जानते होंगे उनके। जानते आप भी नहीं है, जैसे बात आप कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। महाराजा सूरजमल जी भरतपुर के राजा थे और ब्रज क्षेत्र पूरा उनके राज्य के अधीन था, और उन्होंने करीबन 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 युद्ध जीते। भारतीय इतिहास में पहले राजा हैं। कब, कौन से? हाँ, 1707 में उनका जन्म हुआ, 1763 में उनका बलिदान हुआ। इसी बीच में उनका जो राज्य था वो भरतपुर से लेकर और दिल्ली तक उनका राज्य था। मेवात था, जौनपुर था, गाजियाबाद था, मेरठ था, बुलंदशहर था, आपका मथुरा था, ये सारे उन्हीं के राज्य के अधीन आते थे। 37 करीबन जिले। तो वो किन से लड़े थे? वो यहाँ अब्दाली से लड़े। हाँ, मोहम्मद शाह अब्दाली जो उस समय मुगल सम्राट था, उससे उन्होंने लड़ाई की, और जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठती थी उनसे उनका युद्ध रहता था। अन्याय के खिलाफ जी। और उसमें गुआजीदीन था जिसने गाजियाबाद का निर्माण किया, सफदरजंग था, और बहुत सारे थे। उसमें आपका ये मेवात का राजा था, उसको भी हराया और मेवात पे उन्होंने अपना कब्जा किया। तो इस तरह से जो इतना ये काम किए हैं, और इनके बलिदान के लिए आप लोग चाहते हैं कि इनका जो ये दिन है बलिदान दिन किस रूप में मने? ये राष्ट्रीय शौर्य दिवस में मनाया जाए, इसकी घोषणा की जाए। राष्ट्रीय शौर्य दिवस में मनाया जाए। जी। कब से आप लोग का ये मांग चल रहा है? ये आज हमने पहली बार मांग उठाई है। पहली बार उठाई? जी। हाँ। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को रखेगी? हम अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे सरकार हमारी बात माने। सरकार आपकी बात रखेगी? जी। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से 13 फरवरी से लेकर भरतपुर। एक मिनट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक महाराज जी थे जिनके बारे में नहीं पता होगा, तो ये सर ने बता दिया है। और ये जो आपको ये लिखा गया है, ये खून से लिखा गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी कलर, किसी पेन, किसी मार्कर या किसी स्केच से लिखा गया हो। ऐसा नहीं है, ये खून से, खून का सैंपल आपको वहाँ दिख रहा होगा कि किनका खून है सर? ये प्रीत भाई। कौन है प्रीत भाई सर? संयोजक हैं। संयोजक हैं, वो यहाँ पे मौजूद है अभी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, जो मांग रख रहे हैं कि उनके खूनों के द्वारा ये लिखा गया। हमारे साथ एक और भाई है। क्या मांग है सरकार से आपकी सर? महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस को राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में घोषित कराने की मांग। अच्छा, क्यों सर, क्यों राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में उनके जो बलिदान दिन को क्यों घोषित किया जाए सर? उन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने आप को बलिदान न्योछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, और उनके परोपकारी सभी के प्रति उनके किसी
सभी के प्रति उनकी दयालुता थी, वो बहुत नम्र स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनके बलिदान दिवस को सूर्य दिवस, राष्ट्रीय सूर्य दिवस घोषित किया गया। मतलब कि उन्होंने मुगलों से लड़ा था। कहाँ के राजा थे सर वो? महाराजा भरतपुर। भरतपुर के राजा थे। भरतपुर के अंदर कौन कौन सा स्टेट आ जाता था सर उस समय? भरतपुर के राजस्थानी स्टेट। यस सर। हाँ जी, और ये बृहद से लगा हुआ है जो मथुरा से आगे पड़ता है। राजस्थान में है भरतपुर, डिस्ट्रिक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट जो है वो राजस्थान है। स्टेट ये राजस्थान जो है हाँ राजा के अधीन है, ये जिला है भरतपुर। तो- और वहाँ पे उनका किला है, लोहागढ़ किला, जिसको अंग्रेजों ने 13 बार आक्रमण किया और 13 बार वो विफल होकर चले गए। मतलब अंग्रेजों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े वो मुगलों से लड़े, उनके बेटे जवाहर सिंह जी वो अंग्रेजों से लड़े और उन्होंने उनके देहांत के बाद उन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया और यहाँ से जो वो था यहाँ लाल किले के अपने जो गेट थे वो तोड़कर वो भरतपुर के उसमें महल में रखे हुए हैं जो आज तक हैं। मैम किस मांग को लेके आप लोग जंतर मंतर के धरती पे उतरे हैं मैम? सबसे पहले महाराजा सूरजमल जी को बहुत बहुत नमन, जो इतने बड़े वीर योद्धा हमारी धरती में पैदा हुए हैं और दिल्ली में 2 बार इन्होंने विजेता प्राप्त की है। और उनके मांग में हम दिल्ली से लेकर के भरतपुर तक हमें जो ये रोड है, इस रोड की नाम महाराजा सूरजमल रखा जाए। हम लोगों की सबकी ये मांग है और हमारे जितने भी राष्ट्रीय शौर्य व्यक्ति हैं, जितने भी हिंदूवादी हैं, उनका नाम हमारे महान योद्धाओं में उनका नाम आए, हमारे किताबों में ये पढ़ाए जाए कि ये योद्धा हमारे हैं, जो हमें पढ़ाया गया अकबर, बीरबल। और इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? इनके बारे में कहाँ पढ़ाया जाता, हमें तो इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया कि ये भी हमारे इतने बड़े योद्धा हैं। तो थोड़ा डिटेल से इनके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिएगा। देखो डिटेल मैं अभी सभी थोड़ा बहुत जो भी नहीं, आपको देखो जानकारी हमें यही इनके बारे में यही जानकारी है कि जो महाराजा सूरजमल था, उन जितने भी युद्ध इन्होंने किया उतना युद्ध ये जीते हैं। 80 के लगभग इन्होंने युद्ध किया है और 80 युद्ध ये जीते। 2-3 युद्ध का नाम बता दीजिए। 2-3 युद्ध का नाम देखो, अभी हमारे महान भूति बैठे यहाँ पे, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमें पढ़ाया नहीं गया इस चीज़ के बारे में। जो आज हमने ये सभा रखी है, इस सभा में हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, जो लोग इनके पुस्तकें पढ़ चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई। मतलब इनके पुस्तक अवेलेबल है मार्केट में? अवेलेबल ही पुस्तक तो होंगे, जो जहाँ के निवासी हैं वहाँ के निवासी को तो इनके बारे में जानकारी है ना। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, सुनेगी। एकता में ही शक्ति होती है। लेकिन तमाम मुद्दे होते हैं, उसको लेकर कोई बात विचार नहीं होता। एक छोटा सा मूवी पठान को लेकर इतना बवाल हो जाता है देश में, लेकिन छोटे बड़े बड़े मुद्दे पे कोई बयानबाजी देखो नहीं मैं होता। बताती हूँ, जहाँ तक पठान की बात है, शाहरुख खान तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। उसने सिर्फ ये मुद्दा के ही लिए ये पिक्चर बनाई है, क्योंकि वो तो चल नहीं पा रहा था। उसकी जितनी भी मूवी इस समय थे वो बिल्कुल फ्लॉप आई है। वो बहुत सालों से वो हिट तो था, लेकिन अब हिट नहीं था। उसने सोचा मैं अपनी मूवी को कैसे 4 साल से तो वो कोई मूवी नहीं किया था। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल शाहरुख खान का नाम बिल्कुल डाउन हो गया। जहाँ भी आया इसका नाम जी, जो भी है, पठान मूवी का हम बहिष्कार करते हैं और इसलिए बहिष्कार करते हैं पठान मूवी का।